हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सेल में टिप्स एंड ट्रिक्स। एक्सेल के मोस्ट यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है। ट्रिक नंबर 1 क्या है। जैसे हम सेल्स को, हम कॉलम को ऑटो फिट करना चाहते हैं। हमारे पास एक लिस्ट बनी है, हम इन कॉलम को ऑटो फिट करना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, 1 बाय 1 सिलेक्ट करोगे और जहाँ फिर यहाँ पर जाकर डबल क्लिक करोगे, ऑटो फिट करते जाओगे। आप सिंपली ऐसे करते हो। तो आपको एक ट्रिक के साथ बता रही हूँ। आपने क्या करना है, इन्हें सेलेक्ट करना है, जितने सेल्स को आपने कॉलम्स को ऑटो फिट करना है और डबल क्लिक कर देना है। देखिए हमारे पास क्या हुआ, एक ही साथ सभी जो सेल्स हमारे कॉलम थे ऑटो फिट हो जाएंगे। ये थी हमारे पास ट्रिक नंबर 1। अच्छी लगी पर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे पास ट्रिक नंबर 2 है। हमारे पास डाटा लिखा है, हमने इसे ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज हमने पहले भी एक वीडियो में ट्रांसपोज बताया था आपको। ट्रांसपोज का मीनिंग, जैसे हमारे पास ये कॉलम वाइज लिखा है, आप रो वाइज चाहते हो इसे, आपको किसी ने बोल दिया इसे रो वाइज लिखना था, आपने एक कैलेंडर बनाया, आपने इसे रो वाइज करना हो, तो आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक करना है, जहाँ पर चाहिए आपने पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज कर देना है और ओके कर देना है। देखिए हमारा जो डाटा था हमारे पास रो वाइज हो जाएगा। पहले हमारे पास वो कॉलम वाइज था। आप डेट्स को मैच कर सकते हो। संडे को जो डेट्स थी और मंडे को जो डेट्स थी, अब आपके पास सिमिलर डेट्स ही आएंगी। जस्ट हमारा टेबल है जो कॉलम वाइज से रो वाइज हो जाएगा। आप इसे भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैथ के मार्क्स ऐसे लिखे हैं हमारे पास, कॉपी कीजिए, पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज। आपके पास कोई भी डाटा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। हमारे पास ट्रिक नंबर 3 आती है। ट्रिक नंबर 3 में क्या है हमारा, जैसे हमारे पास ये टेबल है, हमारे पास 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। आपके पास 100 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 1000 स्टूडेंट हो सकते हैं। आपको इनमें से कुछ स्टूडेंट्स का डाटा नहीं चाहिए, आपको इनमें से कुछ स्टूडेंट का डाटा नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, या तो फिर उसे डिलीट करोगे और या फिर आपको जो चाहिए उन्हें सिलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, सिलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, ऐसा ही करोगे। आपको स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, आपने डिलीट भी नहीं करना और कॉपी भी ना करना पड़े, आपको न्यू लिस्ट भी ना बनानी पड़े, तो आप क्या यूज़ करोगे, फ़िल्टर का यूज़ करोगे। फ़िल्टर पर क्लिक करने के बाद आपके पास है, जहाँ पर आपके पास एक साइन डिस्प्ले होता है। देखिए अगर आपको एड्रेस के अकॉर्डिंग चाहिए, आपको जो एड्रेस चाहिए तो आप उसे टिक कर दोगे। कपूरथला, जलंधर, होशियारपुर, आपको यही तीनों जो एड्रेस थे ये वाले स्टूडेंट चाहिए थे। अगर आपको सभी चाहिए तो आप सिलेक्ट ऑल कर दोगे, तो आपके पास सब स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो देखिए अगर आप नेम्स के अकॉर्डिंग चाहते हो, आपको जो नेम नहीं चाहिए आप उन्हें अनसेलेक्ट रखें, जो चाहिए आप उसे सिलेक्ट रख सकते हो। आपको दोबारा से सब स्टूडेंट चाहिए, आप सिलेक्ट ऑल कर। इसके साथ हमारे पास क्या होता है, हमें न्यू लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डाटा को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे चाहिए उसे अरेंज कर सकते हो और यहाँ से आप फ़िल्टर को हटा सकते हो। ये थी हमारे पास ट्रिक नंबर 3। अब आती है हमारे पास ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 में क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, डाटा है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और आउट ऑफ कितने में से आए हैं, 500 में से हमारे पास 250 मार्क्स आए हैं। कितना परसेंटेज बना, हमारे पास 50% बनता है। एक सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं रहते हैं, अगर वो सब्जेक्ट के मार्क्स हम फिल कर देते हैं तो हमारे पास जहाँ 60% हो जाएगा। तो कितने मार्क्स फिल करने पड़ेंगे, हम ऐसी कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम गोल सीक का यूज़ करते हैं। हमने क्या करना है, गोल सीक पे क्लिक करना है और कौन से सेल में आप चेंज करना चाहते हो, 50 कितना करना चाहते हो, 60% सॉरी, और कहाँ पर चेंज करना चाहते हो, जो सेल में आपको मार्क्स चाहिए, ओके कर दीजिए। देखिए कितने मार्क्स इंक्लूड ऐड करने से हमारे पास जहाँ 60 बनता था, 50 मार्क्स ऐड करने की
आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है। हमारे पास ये थी ट्रिक नंबर 4। और ट्रिक नंबर 5 में क्या आता है? ट्रिक नंबर 5 हमारे पास है, जैसे हम रिमूव डुप्लीकेट करते हैं। आप सिंपली क्या करते हो, जैसे यहाँ राम है, यहाँ राम है और यहाँ राम है, आपने रिमूव करना है। और राम के 65 है, राम के 69 मार्क्स हैं और राम के 65। आप दोनों राम जो सिमिलर बिल्कुल डुप्लीकेट हैं, एक से मैच कर रहे हैं, ये दोनों भी रिमूव कर सकते हो और आप ये राम को भी रिमूव कर सकते। देखिए हमारे पास कैसे होता है। आपने रिमूव डुप्लीकेट पे जाना है, ये ऑप्शन को टिक रखना है। अगर ये ऑप्शन आप टिक नहीं रखोगे, जहाँ आता है ना हमारे पास कॉलम नेम, सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स, अगर आप टिक हटा दोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, कॉलम ए बी सी। अब आपके पास डाटा ज़्यादा हो सकता है, आप कॉलम में कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप यहाँ टिक लगा दीजिए, हमारे पास कॉलम के जो नेम है वो शो हो जाएंगे। सीरियल नंबर आता है हमारे पास, नेम आता है हमारे पास, मार्क्स आता है। सीरियल नंबर को तो देखो, सीरियल नंबर को तो आप रिमूव डुप्लीकेट कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो हमारे पास यूनिक ही होता है, इनमें कोई डुप्लीकेट नहीं होता। तो आप इनमें से टिक हटा दो। हटाने के बाद आपके पास नेम और मार्क्स बचते हैं। नेम और मार्क्स में क्या है, जैसे राम का नेम यहाँ सिमिलर, जो बिल्कुल डाटा दोनों टाइप का मैच करता हो, नेम और मार्क्स दोनों ही मैच करते हो जिनके, वो डिलीट हो जाएगा। जैसे हमारे पास राम 65 है, राम 65 है, ये डाटा पूरी तरह डुप्लीकेट है। आप क्लिक करोगे, देखिए हमारे पास जो डाटा था राम का 7th नंबर पे था, वो रिमूव हो गया। अगर आप चाहते हो राम का ये नेम है, राम का ये भी नेम है और 3 टाइम हमारे पास राम लिखा है और रानी लिखा है 2 टाइम, तो आपने नेम्स के अकॉर्डिंग डुप्लीकेट करना है। तो आप क्या करोगे, मार्क्स को हटा दोगे, नेम्स रखोगे। देखिए हमारे पास 3 डुप्लीकेट थे, रानी 1 टाइम रह गया और राम 1 टाइम रह गया। तो ये था हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट आप कैसे कर सकते हो। हमारे पास आती है ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6 में क्या है हमारा, जैसे हमारे पास ये कुछ सिटीज़ के नेम लिखे हैं, हमने फिल करना है यहाँ पर, और बार बार हमें फिल करना पड़ता है, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर, बार बार फिल करना पड़ता है। तो आप बार बार फिल करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, डाटा वैलिडेशन पे जाना है आपने, सबसे पहले ने सिलेक्ट कीजिए, कंडीशन आपने यहाँ पर यूज़ करनी है, फिर डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए, लिस्ट पे जाना है, सोर्स में इन जो सिटीज़ के नेम है इन्हें सेलेक्ट कर देना है, ओके कर देना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाता है। आप जो भी सिटी सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ हमारा काम है जो इजी हो जाएगा, हम सभी में फिल कर सकते हैं। ये थी हमारे पास ट्रिक नंबर 6। आगे हमारे पास आती है ट्रिक नंबर 7। 7 में क्या होता है, जैसे हमने कुछ डाटा लिखा है, इन पे हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, यहाँ सम का फॉर्मूला लाया है, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला लाया है, काउंट का फॉर्मूला लगाया, एवरेज का फॉर्मूला लगाया है और इफ़ का फॉर्मूला लगाया है। आप देखना चाहते हो, हम में से आप देखना चाहते हो कहाँ पर फॉर्मूला लगा है और कहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगा, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल के साथ हमारे कीबोर्ड पे टिल्ड का साइन आता है, आपने उसे प्रेस कर देना है और प्रेस करने के बाद देखिए हमने यहाँ जहाँ फॉर्मूला लगा रखा है, वापस से उसे प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल के साथ टिल्ड के साइन को प्रेस करेंगे, शो फॉर्मूला हो जाएगा, दोबारा से क्लिक करोगे टिल्ड के साथ, हाइड हो जाएगा फॉर्मूला। जहाँ फिर आप फॉर्मूला में जाकर शो फॉर्मूला की ऑप्शन आती है आपके पास, आप क्लिक कर दो तो आपके पास फिर से फॉर्मूला शो हो जाएगा। हाइड करना है, हाइड कर सकते हो। अब आपने देखना है हमारे पास फॉर्मूला कहाँ पर लगा है, कहाँ पर नहीं लगा, तो आपने सिंपली क्या यूज़ करना है, कंट्रोल जी प्रेस करना है। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद पहले आपने इन्हें सेलेक्ट करना है,
कंट्रोल जी प्रेस किया, गो टू पे आ जाएगी, आपका गो टू वाला बॉक्स ऑन होगा। आपने स्पेशल करना है और आपने फॉर्मूला पे क्लिक कर देना है। लॉजिकल और एरर को हटा दीजिए, ओके कर देना है। आपका फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया गया है, वहाँ देखिए आप यहाँ से हाईलाइट शो करवा सकते हैं। आपका फॉर्मूला यहाँ पर शो किया गया है, आप उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। और जहाँ पर हमारा फॉर्मूला नहीं है, देख सकते हो आप, दोबारा से देखिए, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला नहीं था, हमने ऐसे ही लिखा हुआ था डाटा को। ये था हमारे पास ट्रिक नंबर 7। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ट्रिक नंबर 8 में क्या आता है, हमारे पास जैसे कुछ डाटा लिखा हुआ है, हमने अरेंज करना है उसे। हम यहाँ पर से जो डाटा है इसे लेंगे, कॉपी करेंगे और एक सेल में जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये डाटा अरेंज तो नहीं है, हमने इसे अरेंज ऑर्डर में लाना हो। तो आप क्या करोगे, अरेंज लगाने के लिए फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करोगे, ऐसे डाटा पे जाओगे, टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट। यहाँ पर आप, हमारे पास इनमें से क्या यूज़ किया गया है, कॉमा यूज़ किया गया है, तो आप कॉमा पे आओगे, इसे हटा दोगे, नेक्स्ट एंड फिनिश। देखिए जो हमारा डाटा था, हम इसका साइज चेंज कर देते हैं। देखिए जो हमारा डाटा था एक अरेंज ऑर्डर में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, रिमूव ब्लैंक सेल। देखिए हम इनमें से इन ब्लैंक कॉलम्स को रिमूव करना चाहते हैं, जो रोज हैं, आप इन्हें रिमूव करना चाहते हैं। तो आपके पास क्या है, आप सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे और डिलीट कर दोगे। ये तो आपके पास डाटा कम है, आपके पास डाटा ज़्यादा हो सकता है जैसे, तो आप इन डाटे में से वन बाय वन सिलेक्ट करके डिलीट करोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल जी को प्रेस करना है, स्पेशल पे क्लिक करना है और ब्लैंक को क्लिक किया, ओके किया। जितने भी आपके पास ब्लैंक सेल थे, ब्लैंक रोज थे, ब्लैंक सेल थे, ब्लैंक कॉलम थे, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद आपने सिंपली यहाँ से क्या क्लिक कर देना है, डिलीट। तो देखिए आपके पास जो भी ब्लैंक था वो सब डिलीट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ट्रिक नंबर 10। ट्रिक नंबर 10 में क्या है, हमने ये डाटा लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास सीरीज़ है, नेम, फादर नेम, स्टेट। ये तो हमें यहाँ चाहिए था, सीरीज़, नेम, फादर नेम और स्टेट। फिर 1, 2 और नेम चाहिए थे, फादर नेम चाहिए थे, ऐसे चाहिए था। अगर आप इसे ट्रांसपोज करना चाहोगे तो देख लेते हैं करके, नहीं होगा। कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल, ट्रांसपोज, कुछ ऐसे आ जाएगा आपका डाटा, ये ट्रांसपोज ऐसे आ जाएगा। तो आप इसे अरेंज करना चाहते हो तो अरेंज कैसे करोगे, आपने क्या करना है, सिंपली कुछ सीक्वेंस ਦੇ ਵਿੱਚ जैसे रैंडमली 2 वर्ड ले लेने हैं। जैसे हमने क्यू एंड आर रैंडमली लिखा, तो आपने सीरीज़ कहाँ लिखा है, कौन से कॉलम में लिखा है, A1 में लिखा है। A1 में आपने सेलेक्ट किया A4 तक, हमने A4 तक सिलेक्ट किया, लिख दिया। और हमारे पास क्या आता है, QR, नेम कहाँ लिखा है, A5 में लिखा है हमारा, जो A5 में लिखा है हमारा 1। तो हमें इसे भी ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। जो हमारा लास्ट कहाँ तक है, 24 तक है, हम सिंपली इसे 24 तक ले जाएंगे। देखिए हम 24 तक फिल कर लिया। फिल करने के बाद आपने क्या करना है, फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल F प्रेस करना है और यहाँ पर क्या लिखना है आपने, QR। रिप्लेस पे जाना है और इक्वल टू फिल कर देना है और रिप्लेस्ड ऑल कर देना है। देखिए हमारे पास जो डाटा था उसका एक सीक्वेंस बन जाएगा इसके साथ। मुझे उम्मीद है आज की जो ट्रिक थी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।